लागू करो, लागू करो, लागू करो, बेनमी लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नॉन गैजेटेड राइट्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want Justice, we want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, लेके रहेंगे अपना हक। ऑल J&K Trade NGO Police Person Forum जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल J&K Trade NGO Police Person Forum जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल J&K Trade NGO Police Person Forum जिंदाबाद, जिंदाबाद। झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। सर मैं चेयरमैन नॉन गैजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन अजीत सिंह बोल रहा हूँ। सर हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। जब 5th पे कमीशन लागू हुआ उस वक्त पूरी स्टेट के एम्प्लॉय को दिया गया और हमें डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे और 7th पे कमीशन के वक्त हम लोग रिटायर आ गए, यानी कि तीनों जो पे कमीशन थे उनका बेनिफिट हमें नहीं दिया गया। उसके संदर्भ में आज ये हम प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हमारी इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी है, 24 आवर ड्यूटी देते हैं, ना कि हमें छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन, छुट्टी बड़े दिन वाले दिन कोई हमें दिवाली बैसाखी या ईद पे हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं और सर्दी गर्मी और इतनी 24 आवर ड्यूटी देने के बावजूद आज ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारे साथ जस्टिफाई नहीं किया जा रहा और ना ही हमें हमारी इन मांगों पर कोई किसी ने ध्यान दिया। और जितने भी हुकूमतें आई हैं सब केस आगे हमने अपना केस रखा और किसी ने इस पर हल करने की ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए, हमारे केस को लंगरान किया। तो लिहाजा हम अब गवर्नर साहब के पास भी गए थे, ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। गवर्नर साहब ने भी उस वक्त बोला था कि आपका मसला मैं बहुत जल्द हल करूंगा। लिहाजा अभी हमें समझ नहीं आती है कि भाई किसके पास जाएं और ये हमारा बनता हक हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ी दुख से बात कहनी पड़ती है। दूसरी बात, जब हम लोग पेंशन आते हैं तो हमारा जो सिस्टम है जस्ट लाइक अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे CRP BSF वो कन्याकुमारी से लेह तक जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, तो हमारी स्टेट का 500 किलोमीटर एरिया नहीं है, तो वहाँ पे हमें इतनी मुश्किलात और दिक्कत का सामना आता है रिटायरमेंट पे। और तकरीबन पेंशन जाने के बावजूद भी हमें पेंशन के कागजात वो सेट नहीं होते। हम ये चाहते हैं जिस तरह CRP BSF अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कागज जिस वक्त वो लैंड से वोट होते हैं उस वक्त उनको पूरे बेनिफिट और मालूमेट दिए जाते हैं, उसी तर्ज पर हमारा भी होना चाहिए। मैं DG साहब से और ख़ासकर गवर्नर साहब से ये बात कहूँगा कि ये इस जो खामी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो आपको मालूम है कि सारी ज़िंदगी सर्विस करने के बाद आदमी को कितने पैसे की ज़रूरत होती है और उस वक्त आदमी दरबोदरब हो जाता है और वो अपने 2-4 होता है, वो सालों के हिसाब से उसकी पेंशन नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों की रिजर्वेशन और प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए और रिक्रूटमेंट में भर्ती होनी चाहिए। और तीसरा जो मेडिकल हेल्थ केयर है, जिस तरह CRP आर्मी BSF के जो ECH कार्ड बने उसी तर्ज पर हमारे भी कार्ड बनने चाहिए। मेडिकल अलाउंस जो है ये हमें स्टेट वालों को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंटर में ये 2017 से दिया जाता है। जबकि हम इस वक्त UT में पढ़ते हैं और हमारा जो पुलिस जो है डायरेक्ट UT के अंदर सेंटर के अंडर आती है। और बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि कहने को बात कुछ करते हैं तो लेकिन प्रैक्टिकल शेप में इन्होंने हमें बहुत समझ दिखाए। लिहाजा फिर भी मैं गवर्नर साहब से और प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे साथ बेइंसाफ़ी है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए और मेडिकल अलाउंस जो है हमें हमारा 1000 रुपया किया जाना चाहिए।